गाइस, चाइना जो है वो यूएस पे अपनी ग्रिप लगातार टाइट कर रहा है। अभी तक वो रेयर अर्थ मिनरल्स को तरसा रहा था यूएस को। अब एक जगह और उसने अपनी डोमिनेंस कर रखी है, जिससे सबसे ज़्यादा व्यापार होता है पूरी दुनिया में, जिससे सबसे ज़्यादा कार्गो मूव होता है। तो शिप बिल्डिंग में चाइना ने अपनी मोनोपोली करी हुई है पूरी दुनिया में। दुनिया भर में ये वेसल्स सबसे ज़्यादा चाइना में बनते हैं, लगभग 55%। तो इसी को देखते हुए यूएस ने एक बहुत कड़ा कदम उठाया कि अभी तक तो चाइना जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चाइना को अमेरिका को तरसा रहा था। आने वाले कुछ सालों में कहीं वो जो ये शिप्स कार्गो मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, इसको लेके भी अमेरिका को ब्लॉक करने की कोशिश ना करे और अमेरिका में इंपोर्ट जो है वो और मुश्किल से हो और एक्सपोर्ट भी ना हो पाए, क्योंकि 55% जो भी शिप्स बनते हैं वो अभी चाइना में बन रहे हैं और अमेरिका में सिर्फ 0.1% शिप्स मैन्युफैक्चर होते हैं जितने भी वर्ल्ड में होते हैं। तो अभी यूएस ने क्या करा, जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक बॉडी है यूएसटीआर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक प्रपोज किया कि हम जितने भी ऑपरेटर चाइना से आएंगे उन पे हम $46 पर टन के हिसाब से चार्ज करेंगे। मतलब जितना भी वो कार्गो कैरी कर रहे हैं, जितने भी टन है उसमें से अगर 1 टन किसी भी इंपोर्टर का माल निकलेगा उस पे $46 पर टन, जो कि इम्पॉसिबल हो जाएगा वहां के इंपोर्टर्स को देना। तो ये चार्ज अभी अमेरिका ने अनाउंस किया है कि इतना चार्जेस उन पे लगाए जाएंगे। वहीं जो वुड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे भी ड्यूटी इंक्रीज करी गई है। जितने भी वुड एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना से उन पे ड्यूटी बढ़ा दी गई है और कहा गया है वो डोमेस्टिक जो वुड के फार्मर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो इसी को लेके क्या किया है, चाइना भी रिटेलिएटरी टैरिफ जो है लगातार अमेरिका पे इम्पोज कर रहा है, जिससे कि ये टैरिफ वॉर और ज़्यादा बढ़ रही है। अब चाइना ने क्या करा है, उसने 400 युआन का चार्जेस लगाए हैं अमेरिका पे। जो भी अमेरिका का वेसल आएगा चाइना में उस पे 400 युआन उसको पे करना होगा पर टन। इससे होगा क्या, इनका वॉर की वजह से जो ये शिपिंग फ्रेट इंडस्ट्री है इसके जो फ्रेट के चार्जेस हैं वो स्काई हाई हो जाएंगे और इसमें इंडिया को भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। अब इस ड्यूटी को लेके जो ट्रम्प प्रशासन है उनका कहना है कि उनका जो एम है इज पार्टली टू लूज इन चाइना ग्रिप ऑन द ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री एंड टू सपोर्ट यूएस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। लेकिन इसको लेके अब बहुत देर हो चुकी है। अब जो चाइना है वो ऑलमोस्ट 55% शिप बना रहा है, वहीं जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वो उसकी जो डोमिनेंस है वो 25% तक है। अब इसमें इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है? अब इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है, वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं इंडिया जो शिप बना रहा है, जैसे कोचिन शिप यार्ड है, उसको एक्स्ट्रा फंडिंग मिल सकती है और ज़्यादा वेसल बनाने के लिए। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। और अब क्योंकि अमेरिका के जो शिप हैं वो चाइना डॉक नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो 400 युआन है वो चाइना लगा रहा है। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा मुद्रा पोर्ट है या फिर कोचीन हो गया या चेन्नई पोर्ट हो गया, इस पे टेम्परेली शिप डॉक करेंगे, जिससे कि वो अपनी ये चार्जेस जो हैं उसको बचा पाए। तो यहाँ पे बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो पोर्ट्स लाइक मुद्रा, चेन्नई कुड बेनिफिट इफ दे बिकम ऑल्टरनेटिव टू चाइना फॉर मूविंग कार्गो फ्रॉम एशिया टू अमेरिका। So this can benefit India in many ways. And now US is targeting 100% tariff on China built ship. So this could benefit Indian shipyards like Cochin Shipyard, Hindustan Shipyard to attract orders from Western countries एंड और इसके अलावा वहाँ की से और ज़्यादा फंडिंग भी आ सकती है इनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज करने के लिए। तो ये एक इंडिया के लिए थम्स अप वाली खबर है। लेकिन आप ये सोचिए, चाइना इतना ज़्यादा शिप बिल्डिंग में भी इतना आगे कैसे बढ़ पाया? जैसे वो रेयर अर्थ में ऑलरेडी बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग, टू व्हीलर का हब है वहाँ पे, फोर व्हीलर वो सबसे ज़्यादा ईवीज प्रोड्यूस कर रहा है, सोलर पैनल सबसे ज़्यादा चाइना में बन रहे हैं। तो इसको अमेरिका ने ही ऐसा बनने दिया जो अब वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। तो जब इंडिया उसका ऑल्टरनेटिव बन के रख रहा था तो इंडिया पे सैंक्शन लगाने की कोशिश करी यूएस ने, जबकि इंडिया जो था एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर था यूएसए का। तो अब चाइना जो है अब उल्टा सैंक्शन लगाता है यूएसए पे।
इन सब बातों से यही समझ के आता है, जो ट्रम्प के एडवाइजर्स हैं जैसे कि पीटर नवैरो अभी बीच में बहुत उछल रहे थे, बहुत मीडिया में आ रहे थे, इंडिया को कोस रहे थे, वो अब कहाँ पे हैं? जब चाइना उनको इतना चूड़ियां कस रहा है अमेरिका की, तो अब ये पीटर नवैरो जैसे लोग कहाँ गायब हो गए हैं? अब इनकी एडवाइस क्यों नहीं ट्रम्प सुन रहे हैं? इंडिया एशिया में इकलौता ऐसा देश है जो चाइना को टैकल कर सकता था और कर सकता है, लेकिन अमेरिका ने इंडिया पे टैरिफ लगाने की सबसे बड़ी गलती करी है। आज की तारीख में अगर चाइना के बाद पूरी दुनिया को कोई डोमिनेट करता है तो वो इंडिया ही है। इंडिया के पास सबसे बड़ी वर्कफोर्स है, इंडिया के पास सबसे बड़ी अभी आज की तारीख में इंडस्ट्रीज हैं, जो कि फोर व्हीलर हो गया, सोलर पैनल हो गया, इस तरीके की काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री, स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। तो अमेरिका को इंडिया पे ही डिपेंड होना होगा, चाहे वो चाहे इस बात को, चाहे ना चाहे। तो इंडिया जो है आज की तारीख में चाइना का सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव है। अमेरिका को ये बात आज की तारीख में माननी ही पड़ेगी। जब रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से नहीं मिल पा रहे हैं, तो अमेरिका जो है इंडियन कंपनी से, इंडिया से बात कर रहा है रेयर अर्थ सप्लाई के लिए। इसके अलावा अब जब वहाँ के शिप पे वो इतनी ड्यूटीज़ लगा रहा है, तो अब जाहिर सी बात है वहाँ की कंपनीज इंडिया को देखेंगी कि इंडिया ऑल्टरनेटिव बने, तो इनडायरेक्टली आप इंडिया को ही पार्टनर मानते हो अपना, और टैरिफ भी इंडिया को लगा रहे हो। तो गाइज, आपको क्या लगता है ये इंडिया पे जो टैरिफ लगाया हुआ है 50% का, ये जायज़ है अमेरिका ने जो किया है? और H1B वीज़ाज जो हैं वो भी इंडिया के लिए इतने कर्ब्स लगाए हैं। तो ये जो एडवाइजर्स हैं ट्रम्प के, क्या आपको लगता है वो अमेरिका को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं या और 50 साल पीछे कर रहे हैं? आप भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।